From a college dropout to building an empire of digital marketers, the journey of this guy will definitely blow your mind. Today we have Rahul Das with us. He is a founder of Gryffindor Digital Marketing Academy, which provides 100% practical digital marketing training in India. And he has been awarded as the best digital creator by Sea Air Exim Solutions. Welcome to the show, Rahul. Hi Kushi, thank you so much for inviting me to your podcast. And my name is Rahul Das. I'm the founder of Gryffindor Academy, and it would be a great opportunity to join you on your podcast. So we can proceed with the question so that we can move forward with your Yeah. podcast. Yeah. Okay, so Rahul, tell us about the success story of Gryffindor and what inspired you to have this name, and how Gryffindor is different from other digital marketing academies. Okay. So first of all, it is Gryffindor. Actually, Oh, okay, this is the sorry. कई लोगों को दिक्कत आती है ये नाम प्रोनाउंस करने में. Some pronounce Yeah. it Gryffindor, and some people pronounce it Gryffindor. Okay, so थोड़ा सा में दिक्कत आती है. That's why Yeah. मैंने एक proper recording भाई कि कैसे प्रोनाउंस है इस नेम को. ठीक है. तो बेसिकली ये जो नेम का वो था, इंस्पिरेशन जो था वो मेरे को आया हैरी पॉटर से. Yeah. ज्यादातर लोग इसे जानते हैं हैरी पॉटर के बारे में. हैरी पॉटर में एक हाउस होता है, जैसे स्कूल में हाउसेज Mhm. होते हैं, जैसे हैरी पॉटर में आता है ग्रिफिंडोर नाम से. तो दैट Yes. वाज इंस्पायर्स मी. तो मैंने सोचा था कि कंपनी का नाम मैं ग्रिफिंडोर ही रखूंगा. तो फिर मैंने Mhm. जब हमने स्टार्ट करी तो आई नेम्ड इट एज अ ग्रिफिंडोर. इनफैक्ट आपको Wow. एक फनी स्टोरी बताऊं. Yeah, जब yeah. हम कंपनी रजिस्टर कर रहे थे, सो माय सीए इज आल्सो हैरी पॉटर फैन. तो जैसे ही मैंने उसको बताया, Oh. उसने कहा कंपनी का नाम क्या है आपकी. तो मैंने कहा कि ग्रिफिंडोर लिख दो. मिनट तो रुक गया, टाइप करते टाइप रुक गया वो. फिर सोच रहा है, फिर वही वाला ग्रिफिंडोर. मैंने कहा हाँ वही वाला ग्रिफिंडोर. यार अच्छा. तो फिर वही ग्रिफिंडोर वगैरह में ये रजिस्टर करवाई होता है. विल स्टार्ट विद द ग्रिफिंडोर. Yeah. ग्रिफिंडोर बहुत मतलब ऐसा कोई मतलब प्लान नहीं था कि हम ग्रिफिंडोर शुरू करने वाले हैं. ठीक है. मतलब Mhm. जैसे कोई भी हम कंपनी शुरू करने वाले हैं तो हम प्लान है कि हाँ भाई अगले साल हम ये कंपनी शुरू करेंगे, ऐसा करेंगे, ये सब चीजें करेंगे. बट क्या था कि मैं थोड़ा सा बिलीव करता हूँ एक्शंस में Yeah. इंस्टेड नहीं. कई बार क्या Yeah. होता है कि हम प्लान करते रह जाते हैं और करते चल जाते हैं. फिर दिक्कत क्या आती है कि कोई ना कोई आपको बोल देता है कि कहीं पे Yeah. अगर आप वहां होगा, फिर आपको अपने ही प्लान पे डाउट होना शुरू हो जाता है और दैट प्लान एंड्स. है Yeah. ना. तो है ये थोड़ा सा अनप्लान्ड सिनेरियो था. तो इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा. आपके जो भी Yeah. क्वेश्चन आगे बढ़ते जाते हैं फिर मैं आगे आपको चीजों को और बताता जाऊंगा. Yeah. I get it. Okay. So Rahul, nowadays there is a trend of startup culture in India. Every college student wants to become an entrepreneur, but 90% of startups fails initially. The reason could be lack of practical knowledge, I guess. What are your views Yeah. on this? My views on this, Yeah. actually entrepreneurship is something for which you have to give up something. अब होता क्या है कि कॉलेज स्टूडेंट ले लेते हैं. कॉलेज स्टूडेंट की एक मेंटालिटी क्या होती है, वो स्कूल से छूटे होते हैं बच्चे. है ना. उनका Yeah. रिसेंटली स्कूल खत्म हुआ होता है. तो Mhm. स्कूल से छूट मैं मतलब अपना एक अगर बताऊं तो स्कूल से छूटने के बाद एक अलग टाइप की आजादी होती है. आप वो बहुत सारी चीजें करते हैं जो आप स्कूल में नहीं कर सकते थे. है ना. बहुत सारी चीजें आ जाती है आजादी. तो अब क्या होता है कि पहली चीज आ जाती है कि सोशली डिस्टर्बेंस. ठीक है. सोशली लोग ज्यादा डिस्टर्ब होने लगते हैं. ठीक है. सोशल मीडिया के थ्रू इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंसंट्रेशन पावर खत्म हो जाती है कि कुछ किसी चीज पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते. बिकॉज स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस तीनों चीज एक ही चीज है. तीनों चीज में क्या है, कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. कोई भी Yeah. चीज अगर हमें चलाना है, उसको ग्रो करना है, उसको मार्केट करना है, वी हैव टू स्टे कंसिस्टेंट विद दैट. है ना. Yeah. तो यही यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाता कोई. Yeah. ठीक है. दूसरी चीज क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप को लोग काफी मतलब हल्के में लेते हैं, हल्का गेम समझते हैं बहुत. लाइक सेटिंग अ वेबसाइट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप. Yeah. ठीक है. Exactly. मतलब हाँ वो आपका स्टार्टअप, आपने एक बना दिया. लाइक आपने जैसे आप पॉडकास्ट चला. Yeah. ठीक है. तो आपने पॉडकास्ट अपना लॉन्च करा, स्पॉटिफाई पर है. ठीक है. Yeah. डू यू हैव इंस्टाग्राम फॉर दैट पॉडकास्ट एज वेल. No. You have, do you have a website for that? Not yet.
और कब से कर रहे हो आप पॉडकास्ट? It's been around 4 months I have been doing. It's been around 4 months. Yeah. ओके, तो अब क्या हो रहा है कि आपने एक्सप्लोर नहीं करा हुआ कि पॉडकास्ट को पॉपुलर कैसे बनाना। यू आर मेकिंग कंटेंट, यू आर डूइंग योर Yeah. जॉब बेस्ट, है ना। आपका जो गोल था पॉडकास्ट करना, यू आर डूइंग दैट, बट लोगों तक कैसे पहुंचोगे? यू हैव टू मार्केट योर पॉडकास्ट, Yeah. है ना। फॉर दैट यू हैवंट डिड एनी रिसर्च नहीं करी Yeah. हमने बोला। तो आपकी दिक्कत नहीं है, ये बस ये है कि थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करने में और टाइम लगेगा। तो यही प्रॉब्लम है कि मार्केट में भी लोग क्या करते हैं, लोग एक स्मॉल सर्कल में खेलना चाहते हैं। The purpose of starting a business or doing startups or doing entrepreneurship, दो पर्पस होते हैं उसके। नंबर Yeah. वन, solving a problem. Yeah. Number two, Exactly. making a lot of money. Everybody wants to be a Yeah. billionaire, right? Hmm. तो लोग सोचते हैं Hmm. जॉब से तो नहीं बन सकते billionaire, so let's do a startup, Hmm. but also fails. ठीक है, Yeah. तो स्टार्टअप Yeah. का फेलियर का जो मेन रीजन है वो है कंसिस्टेंसी और माइंडसेट। हम सोच ही नहीं पाते, हम बड़ा सोचते करते हैं। हम Hmm. हमेशा ये सोचते हैं कि मैं बस जो चीज कर रहा हूँ वो चीज मैं करता हूँ, बट उससे काम नहीं चलेगा ना। ऑलवेज फाइंड योर कॉम्पिटिटर, अपने से एक बड़ा कॉम्पिटिटर ढूंढ लो, उसको बीट करने के लिए काम करो। जिस दिन बीट कर दोगे उस दिन उसके बड़ा कॉम्पिटिटर ढूंढो, तो अपने आप नाइकी जितनी बड़ी, एडिडास जितनी बड़ी कंपनी खोल पाओ। लाइक आई एम गिविंग एन एग्जांपल जस्ट, लाइक Yeah. जैसे आपका पॉडकास्ट ऑफ योर स्टोरी, जितना तभी जा पाओगे जब आप और रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करोगे, तो वो नहीं कर पाते। Hmm. ये Yeah. थोड़ी प्रॉब्लम आता है यंग एज में एंटरप्रेन्योरशिप में, बिकॉज वी डोंट वांट टू गिव अप एनीथिंग। हम कुछ गिव अप नहीं करना चाहते। हमें खेलना भी है, हमें घूमना भी है, हमें Yeah. सोशल मीडिया में चलाना है, स्टोरीज भी लगानी है, और फिर एक $1 बिलियन कंपनी भी बनानी है। सो दिस इज नॉट, I you have agree. to sacrifice, you have to work 100 hours a day, 100 hours a week. Yeah. तो यहाँ लोग है यही रह जाते हैं, यही मेन चीज है। हर बंदा क्रिएटिव है, हर बंदे के पास आइडिया है, ठीक है। Yeah. कई बार जो मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल है, Hmm. बट वही है कि नॉलेज को चैनलाइज करना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यू माइट बी मोर नॉलेजेबल देन मी, Yeah. कोई भी मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल हो सकता है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज चैनलाइजेशन। यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर्स दोनों की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि कॉलेज आपको पढ़ा रहा है बट वो ये नहीं बता रहा है कि इसको चैनलाइज कैसे करें। लाइक यू आर लर्निंग सिविल इंजीनियरिंग, यू नो हाउ टू बिल्ड अ बिल्डिंग, बट जब आप बिल्डिंग ईंट पत्थर आपने दी जाएगी तो आपको नहीं समझ आएगा कि कौन सी चीज कहाँ लगाए। Yeah. Totally agree with you. है ना, वहां आ जाती है प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी। Yeah. And people have this mindset of not exploring and playing very safe. Like from childhood, we have this our default career to do the high school and then take up the graduation and then like go for any kind of jobs, right? But there is no any kind of that you should take risk, explore your career. That is not there in India. So what do you think? और ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं, मतलब हमें ऐसा लगता है कि इनमें बहुत ज्यादा होता है। लाइक हम देखते हैं सोशल मीडिया पे अमेरिकन स्कूल्स बहुत ज्यादा, ज्यादा एंटरप्रेन्योर, Yeah. इंडिया में भी काफी सारे बिलियनर्स है, ठीक है। तो बात सिर्फ इंडिया की नहीं, बाहर भी सेम चीज हो रही है। Hmm. प्रैक्टिकल एजुकेशन की कमी हर जगह है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम हमेशा ब्लेम करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं बिकॉज यू ओनली नो अबाउट इंडिया। हम भी भाई इंडिया की बात करेंगे, भाई कंट्रीज की बात क्यों करें जब वहां जाना नहीं है, ठीक है। Yeah. बट सच्चाई ये है सेट की प्रॉब्लम, ठीक है। माइंडसेट प्रॉब्लम जो है वो एजुकेशन सिस्टम की नहीं है, वो ह्यूमन बॉडी की है। तो ये माइंडसेट प्रॉब्लम हर जगह है। क्या होता है, आपके पेरेंट्स ने आपको शुरू से सिखाया यू हैव टू स्कोर मोर। Yeah. व्हाई यू हैव टू स्कोर मोर? टू गेट अ गुड कॉलेज। Hmm. कॉलेज अच्छा क्यों चाहिए? टू गेट अ गुड प्लेसमेंट। बट व्हाट Yeah. इज द रीजन ऑफ लाइफ? क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत? यू मस्ट हैव अ गोल। पीपल डोंट हैव गोल, उनको पता नहीं है। मैं अभी अगर मेरे कई स्टूडेंट जिनसे मैंने पूछा है, जैसे क्लासेस शुरू होती है तो पहला क्वेश्चन मेरा यही होता है कि आपको क्या करना है, व्हाई यू हैव जॉइंड द कोर्स, Yeah. व्हाट आर यू डूइंग करेंटली एंड व्हाई यू डूइंग करेंटली। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर इज पेरेंट्स ने खाया, भैया की Yeah. लग गई थी इसमें, मुझे भी करना पड़ रहा है, भैया ले करी मुझे भी करनी है, हमारी फैमिली में Hmm. सारे गवर्नमेंट जॉब करते तो अब मुझे भी प्रैक्टिस करनी है गवर्नमेंट जॉब के लिए, करेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फैमिली ट्री बना रहे हैं, हम लाइफ नहीं बना रहे, हम फैमिली ट्री बना रहे हैं, ठीक है। या फिर हम सोसाइटी के लिए पढ़, कायदे से एजुकेशन हम अपने लिए लेते हैं, Hmm. बट अभी क्या आता है कि हम सोसाइटी के लिए पढ़ते हैं कि अगर मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ
तो शर्मा जी के जो सारे बच्चे मेरी हाँ बेइज्जती यार, करेंगे, है ना? हाँ ये वही। सच्चाई। और इसी से क्या होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी। डिप्रेशन एंजाइटी क्यों होती है ज्यादातर, मतलब है एक सीरियस प्रॉब्लम है डिप्रेशन एंजाइटी, हम्म, बट ज्यादातर पता है किससे होती है ये चीज? तो ये होती है खुद को कंपेयर करने की वजह से। यू आर ऑलवेज हाँ, कंपेयरिंग योरसेल्फ विद पीपल, यू आर या कंपेयरिंग पीयर्स योरसेल्फ। अराउंड यू। करेक्ट, सोशल मीडिया पे हम कंपेयर करते हैं खुद को। सोशल मीडिया तो दिखा उस चीज के लिए है कि बस जो आपके साथ अच्छा हो रहा है वो चीज आप सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। लाइक आई पोस्ट ऑन सोशल मीडिया 2 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज, आई पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया, बट आई नेवर पोस्ट ऑन सोशल मीडिया कि मैं रात को 4 4 बजे तक, सुबह 5 5 बजे तक काम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा कितना लॉस हुआ है, मेरा बैंक बैलेंस माइनस में था, मैंने लोन लिया है, क्या लिया है, इतनी सारी चीज, ये सब दिखाने वाली चीज तो है नहीं। तो क्या होता है कि अब ये जो अच्छी चीजें दिखती है तो वो बैकएंड समझ ही नहीं पाते कि इनमें क्या गलत हुआ है उस बंदे के साथ। हम कहते हैं सुंदर पिचाई मतलब इंडिया का बंदा था, सिर्फ बीटेक करियर गूगल का सीईओ बन गया। इतना आसान नहीं था, इतना आसान था ही नहीं। उसने कितना स्ट्रगल करा है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी है। जेफ बेजोस को कहते हैं अरे भाई दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, ट्रिलियंस देखे, बुक स्टोर से कहाँ तक जाने कितना बड़ा सफर है ना। एक दिन में कोई आइडिया नहीं बनता, हम गिव अप कर देते हैं महीने में, 7 महीने में, अरे कुछ नहीं होगा। लोग 10 10 साल काम कर रहे हैं, 10 10 20 20 साल बाद। केएफसी का जो फाउंडर है तब चला, 54 Yeah, it ईयर्स का was था वो, see, yeah. है ना। तो हर चीज का एक टाइम होता है, बट उस टाइम तक वेट नहीं करना होता। ये लोग कहते हैं कि हर टाइम होता है, वो चीज तभी होती है, ये सच है, ठीक है। उस टाइम तक आपको पहुंचने के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको लैडर पे चढ़ना है, ठीक है। Yeah, आप उस हद तक ऐसे नहीं जा पाओगे, आपको ऐसे जाना पड़ेगा। yeah, I agree. तो ये सब चीजें And I think like if you want to start a startup for now or at any age, you have to face those resistance which comes, like not able to market your product. Like these all are there. All, and if you face it at current moment in your initial age, like I'm in 20 years. So when you in your retirement, you will feel proud that you took a risk and did something very great in your life. ऑब्वियसली हमें क्या होता है, हमेशा एक डर रहता है, Yeah, हमेशा एक डर रहता है कि fear. लोग क्या बोलेंगे, पैसा नहीं कमाया तो क्या, ठीक है, Yeah, फैमिली आए कैसे बड़ी। फैमिली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फैमिली सीरियसली बड़ी प्रॉब्लम है, ये मैं पर्सनली फेस करता हूँ कि मेरी फैमिली मेरे को फोर्स करती है टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, okay. है ना। फैमिली प्रॉब्लम सबके घर में होती है, ठीक है, बट Mm-hmm. क्या है ना कि फैमिली प्रॉब्लम से भी हटने एक बार देखना चाहिए कि कौन से हमारे एक्शन हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करेंगे। अभी क्या होता है, हम सीखने पे कम फोकस करते हैं, काम करने पे कई बार ज्यादा करने लग जाते हैं, Mm-hmm. ठीक है। Yeah. होता क्या है कि जैसे कॉलेज खत्म होती है, कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि चलो फैमिली प्रॉब्लम है तो बात अलग है, कई Mm-hmm. स्टूडेंट्स जॉब कर लेते हैं जस्ट दे वांट टू बाय आईफोन। Yeah, मैंने पर्सनली, exactly. ठीक है, कि कई मेरे नोन है, सीरियसली कई नोन है जो कॉलेज के बाद उनके ऐसी कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, Hmm. दे टुक अ जॉब टू बाय आईफोन, टू बाय मैकबुक एंड अपने सपने पूरे करने के लिए, ठीक है, Yeah. वो चलो उनकी चॉइस, ठीक है, बट दैट इज नॉट द राइट टाइम टू डू दैट थिंग। Hmm. वो सही समय नहीं है वो चीज करने का, क्योंकि उस टाइम यू हैव टू फोकस ऑन लर्निंग समथिंग, क्योंकि एक एज निकल जाती है 20 25, ये होती है ग्राइंडिंग एज। ग्राइंड एज में आपको क्या करना होता है, आपको इतना काम करना होता है जितना में आपकी मतलब एक पीक लेवल चल जाए कि इसके बाद भी मेरी जान नहीं इसके ऊपर मैंने काम किया। जब इस ग्राइंडिंग लेवल पे तुम काम करोगे तो 25 के बाद तुम्हें पता होगा कि मैं कितना काम करके कितना बना सकता हूँ। Yeah. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मैं फोकस मनी मेकिंग पर, Okay. आई वांट टू बिकम रिच, है Yeah. ना। Yeah. तो मैं फोकस करता हूँ मनी मेकिंग पे। होता क्या है कि लोगों का शुरू से माइंडसेट ये है कि हमें काम करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, दैट इज करेक्ट, Hmm. बट होता क्या है, लोग काम करते रह जाते हैं पैसा कमाने के लिए, और पैसा उनको और नीचे दबाता चला जाता है। पीपल, रिच रिच पीपल कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, रिच पीपल के लिए पैसा काम करता है, ठीक है। You mean होता क्या है कि investing and all? Like, can यस you करेक्ट, थोड़ा clear कर दो इसको? यस मैं क्लियर कर देता हूँ। Hmm. अब एक मिडिल क्लास या जो बंदा होता है पूरा, जिसके पास गवर्नमेंट जॉब, लाइक Hmm. आपके पास गवर्नमेंट जॉब हर फोर्स करती है यू शुड हैव अ गवर्नमेंट जॉब,
ठीक है, Yeah. सब जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कुछ टाइम में गवर्नमेंट जॉब खत्म हो, ठीक है। एक गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय को आपने देखा है कि उसके पास मर्सिडीज है या लैम्बोर्गिनी है? No. कायदे से हमारी सोसाइटी में सबसे अमीर आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना। एक Hmm. प्राइवेट एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 1 लाख रुपीज है, उसके Yeah. एक्सपेंसिव बहुत सारे होते हैं, है ना, Hmm. उसके बहुत सारे एक्सपेंस। बट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 1 लाख रुपीज, उसके एक्सपेंसेस कम होते हैं बिकॉज गवर्नमेंट भी दे रही Yeah. है ना। तो उसके पास लैम्बोर्गिनी या फिर फरारी क्यों नहीं? मेरे पड़ोसी के पास मस्टैंग है। Wow. तो पता है क्यों नहीं है? बिकॉज हम बीइंग एन एम्प्लॉय, हम जितना पैसा कमाते हैं ना, वो हमें उतना दबाता है। हम जितना पैसा कमाते जाते हैं, पैसा हमें दबाता जाता है। सो वी ऑल्सो हैव टू लर्न हाउ टू चैनलाइज मनी। ये जो मनी की जो प्रोसेस है, फाइनेंशियल एजुकेशन है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। क्यों लोग इसे इस बना देते हैं कि ये तो लालच Yeah, सब हेट करते हैं मनी को, बट है। एक्चुअल यस, में यही होता है, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है मनी से। ऑब्वियसली वी आर स्ट्रगलिंग टू मेक मनी ना। हम कहते हैं Yeah. कि मनी डोंट बाय हैप्पीनेस, बट वी वर्क ऑल डे टू मेक, Yeah. है ना। मनी को हम ऐसे शो ऑफ करने के लिए तो बोल देते हैं कि नहीं पैसे से कुछ नहीं होता, बट हम सारे दिन अपनी ऐसी तैसी कर देते हैं सिर्फ कमाने के लिए। अब पूरी लाइफ अगर पैसा कमाने में निकल जाएगी तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? लाइक हमने बहुत सेव कर लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया, बट तब बहुत बड़ी है दुनिया, बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को। बट एम्प्लॉय वाला जो माइंडसेट होता है ना कि पैसा कमाना पड़ेगा, इट इज कंपलसरी। नहीं, आपको ये समझने की जरूरत है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है और वो कैसे बनता है, हाउ टू मेक मनी। मेरे हिसाब से अगर ये सब्जेक्ट, हाउ टू मेक मनी एंड हाउ मनी वर्क्स, 11th और 12th के सब्जेक्ट में ऐड हो जाए, तो 10 साल के अंदर ना एंटरप्रेन्योर्स की लाइन लग जाएगी, इन्वेस्टर्स की लाइन लग जाएगी, हमारी कैपिटल हो जाएगी हमारे देश। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की, राइट। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली हमारी जो जीडीपी डाउन हो रही है वो किस लिए डाउन हो रही है? हर अगर जॉब चाहिए, देने वाला ही नहीं है कोई, कहाँ जॉब करेगा? अब 10-10 15 हजार की जॉब किसी को चाहिए? सबको चाहिए भाई स्टार्टिंग सैलरी 25,000 30,000, है ना। या अब कितनी कंपनी एक्वायर कर रही है, गूगल भी कितनों को एक्वायर कर रही है, या कितने लिमिटेड। लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि हमें एंटरप्रेन्योर्स बनाने, ऐड कर रही है हमारे उसमें, क्या नाम है, जो रैली होती है उसके बेनिफिट देती है कि we are promoting startups. Why they are promoting startups? Because youth like startups. या कायदे से तो मोदी जी को यूथ सपोर्ट चाहिए। या वो पबजी, क्रिप्टो करेंसी की बात क्यों करते? ले मैं देश की जनता को नहीं समझ आती, जो लोग नहीं पढ़े लिखे, जो लोग वोट देते हैं उनको नहीं समझ आती, तो क्यों कर रहे हो इस बात? क्योंकि उनको पता है कि मैंने यूथ को काबू में कर लिया तो बाकी लोग अपने आप काबू में हो जाए। ये मास्टर प्लान है, बहुत बड़ा प्लान है। तो गवर्नमेंट प्रमोट तो कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप को, बट कहाँ कर रही है, या कैसे सपोर्ट कर रही है? ये कोई कैंपेन रन कर रहे हो आप फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए या कोई ऐसी चीज तो नहीं, कुछ भी नहीं। दे आर जस्ट एडवर्टाइजिंग बिकॉज दिस इज द पॉपुलर वर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। एंड तो यू नो व्हाट, ऐसे इंडिया की like 50% वैसे population is like below 30 years, like majority youth है, right? तो उसमें में अगर मोदी जी भी ये सब करते हैं तो काफी सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल। Yeah. तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, आजकल तो स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं। या कौन दिल्ली पढ़ा रहा है स्कूल्स में, एंटरप्रेन्योरशिप? या आई हैव सीन। तो पढ़ा कौन रहा है उनको? टीचर है, उसने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी भी नहीं है। मेरे स्कूल्स में, मेरे प्रीवियस स्कूल्स में, मतलब मेरे जो प्रीवियस स्कूल है सर्वोदय वाले, वहां पर मेरे कुछ 8-10 के और बच्चे पढ़े, तो दे वर टेलिंग कि एंटरप्रेन्योरशिप वहां पर पढ़ाई जा रही है, बट अकाउंट्स की टीचर पढ़ा रही है, Yeah, it अकाउंट्स की doesn't टीचर make पढ़ा रही है, sense. Yeah, उसको पता भी नहीं बिजनेस इन्वेस्टिंग के बारे में। yeah, तो जिस बंदे को प्रैक्टिकली पता ही नहीं है कि हाउ टू मेक स्टार्टअप, हाउ टू ग्रो अ स्टार्टअप, हाउ टू मार्केट इट, वो क्या पढ़ाएगा आपको? I तो agree. हम कह सकते हैं एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है, बट एक और चीज है कि हम हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते। लाइफ तो चल रही है, एज चल रही है हमारी, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं हमारे, Yeah, वी हैव टू डू समथिंग, yeah, है I ना। agree. तो
ब्लेम करने में मजा तो बहुत आता है कि यार टीचर ही नहीं मिले सही, हाँ, बट कब तक ब्लेम करें, इसकी तो गवर्नमेंट जॉब है, ये हैविंग फन, ब्लेम गेम है ना, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कि लाइक ब्लेम कर दो और हम है कुछ ना, ना कर पाए। हाँ, ये हमारी गलती थोड़ी है, हमारे टीचर ही ऐसे था, या है ना। क्योंकि स्टूडेंट्स कितनी रेलिया करते हैं, आधे से ज्यादा नॉनसेंस होती है। मतलब जब हम जो निकले थे तो एलजीबीटी का चल रहा था, एलजीबीटी का कुछ चल रहा था, हाँ, है ना। तो मोस्टली ये जो गर्ल कॉलेजेस के होते हैं ना बच्चे, गर्ल कॉलेज वाले बच्चे कुछ ज्यादा ही वो होते हैं सोसाइटी को लेके काफी, या मतलब हमें ही फेमिनिस्ट चलाते वी हैं कैन से। सोसाइटी। आई नहीं आल्सो मतलब ऐसे सपोर्ट कोई फेमिनिस्ट। हाँ, तो ऐसा था। तो आई वाज सीइंग डेली स्टेटस पे रेलियां लग रही है भाई, बर्तन बजा रहे हैं, इट डजंट मेक सेंस। या मर्जी ट्रू गवर्नमेंट ट्रू। उससे नहीं कर, नहीं, गवर्नमेंट ने 30% का जो टैक्स लगाया था क्रिप्टो करेंसी पे, क्योंकि उन्हें नहीं लगाना था, बट क्रिप्टो करेंसी ग्रो होनी चाहिए, गवर्नमेंट को भाई लगाना पड़ा टैक्स, क्योंकि लोग सेविंग अकाउंट में पैसा ही नहीं रख रहे थे। लोग क्या करते, सेविंग अकाउंट का पैसा क्रिप्टो में डाल देते, बैंक के पास पैसे ही नहीं बचे, बैंक में पैसे ही नहीं बच रहा था, इसलिए टैक्स लगाना पड़ा। तो अब पैसा सारा और बैंक में वापस डाल दिया, अब बैंक के पास क्या है, पैसा नहीं होगा तो जीडीपी डाउन जाएगी ना, तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने टैक्स, लोगों ने एनएफटीज में डालना शुरू कर दिया, है बट ना। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, लाइक गवर्नमेंट कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकती क्रिप्टो के बीच, क्योंकि वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो क्यों ऐसे ऑब्वियसली बिकॉज इट इज लॉज बेस्ड ऑन आ रहे हैं? ब्लॉकचेन, या मर्जी चलती है गवर्नमेंट की, आप नहीं पे करोगे टैक्स तो इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाएगी, या तो आप 2-3 हजार लोगों को इकट्ठा बैठ जाओ वहां पर इंडिया गेट पर, टैक्स हटाओ, या या फिर आप उस हिसाब से सोचो कि अगर वहां टैक्स लग गया है तो अब क्या करें, यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन, एंड दैट एंटरप्रेन्योरशिप योर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कम्स। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में हमें ये सिखाया जाता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, हाउ टू रिसोर्सेज, हाउ टू चैनलाइज मनी, यही सब है एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक। Entrepreneurship topics are not making a website, making a social media platforms, and DMing to people like I have this startup and join that. So this is not entrepreneurship. या Entrepreneurship मतलब आपके अंदर skill आती है कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें, पॉडकास्ट है आपका कैसे ग्रो करें उसे, ठीक है, लोगों को कैसे एंगेज करें, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। या आई एग्री। तो हमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि 30% टैक्स से तो क्या किया जाए, पैसा लगाया जाए ना लगाया जाए। तो फाइनेंशियल स्टडीज करनी पड़ेगी उसके लिए, हमें ग्राफ्स को स्टडी करना सीखना पड़ेगा, लाइक या फाइनेंशियल एजुकेशन में हम स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसी के टेक्निकल एनालिसिस को सीख के, कैंडलस्टिक वगैरह जो होते हैं मूविंग ये एवरेजेस कैसे एंड ऑल। इन्वेस्ट, है ना, तो वो सब हमें स्टडी सीखना पड़ेगा। तो चीजें तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, हर हर दिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, लाइफ हार्ड हो रही है, या एक सेकंड, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, गॉड, या होल्ड अ सेकंड। या नो प्रॉब्लम। या तो चीजें डेली बेस पे कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, बट हमें हम्म उसके लिए सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, हमें सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। ना हम कोविड को ब्लेम कर सकते हैं ना गवर्नमेंट कर सकते हैं, वो दोनों अपना काम कर रहे हैं, वो भी बहुत अपनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, उसका काम है लोगों को बीमार करना और पॉपुलेशन कम करना। इट्स लाइक इट्स थानोस, हैव यू वॉच्ड एवेंजर्स, तो थानोस, या आई हैव हैव यू वॉच्ड इन चाइल्डहुड। या एवेंजर्स, इट्स चाइल्डहुड। या तब तो थानोस आपको पता मिशन नहीं होगा, वाज, आई नो द थानोस मिशन। थानोस मिशन वो तो, है ना, इरेज हाफ ऑफ द वर्ल्ड, या तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड काफी ज्यादा वो हो जाएगा, सच्चाई वैसे बात सही है, आइडिया अच्छा था उसका कि लोग अगर पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो रिसोर्स कंजप्शन कम हो जाएगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, है ना, बात तो सही है। तो कोविड भी वही कर रहा है, कोविड या ने काफी पॉपुलेशन कम कर, तो कोविड अपना काम कर रहा है, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, एज अ सिटीजन हमें भी अपना काम देखना पड़ेगा, हम किसी को ब्लेम ब्लेम नहीं कर सकते, कोविड ने घर बिठा दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, ब्लेम करने के लिए बहुत सारी चीजें, रोने के लिए बहुत सारी, बट हम कब तक रोएंगे, है ना, वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। आई थिंक सेल्फ एजुकेशन इज समथिंग, लाइक कोविड में अगर लोग कर रहे हैं, अपडेटेड रख रहे हैं अपने आप को सब चीजों से, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम लाइक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। राइट, करेक्ट, सेल्फ लाइक एजुकेशन और बहुत ज्यादा important
या लाइक कॉलेजेस में लाइक पढ़ाई के नाम पे तो क्या ही हो रहा है आजकल, पता ऑनलाइन ही होगा। क्लासेस लाइक कोई इंटरेस्टेड नहीं होता लेने में, बट स्टिल वी टेक इट फॉर टू मार्क आवर अटेंडेंस एंड ऑल. या बट it is missing self education. आई थिंक इनफॉर्मल एजुकेशन हम कह सकते हैं कॉलेजेस और पोस्ट ग्रेड एंड ऑल हो गया, बट एक जो फॉर्मल एजुकेशन विच इज नो, आई एम सेइंग इन सेल्फ लर्निंग इज समथिंग विच स्टेज विथ यू फॉर योर लाइफ, and you don't need any type of degree or certificate for that. Like, ऑब्वियसली do you think like certification are very important to show सर्टिफिकेशन your आर capabilities? Hmm. सर्टिफिकेट्स आर इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू बी एन एम्प्लॉय, इफ यू वांट टू वर्क Yeah, समवेयर, yeah, I agree. Hmm. है ना। Hmm. मुझे अगर किसी कंपनी में काम करना है तो वो तो मुझे सर्टिफिकेट मांगे। अब सर्टिफिकेट देखो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कंपनी के पास तो हजार लोग आ रहे हैं जॉब मांगने। अब Hmm. कंपनी हर बंदे से पूछ नहीं सकती कि भैया आपको स्किल आती कि नहीं आती, Yeah. तो दे अपना फिल्टर कि भैया सबसे पहले बीबीए वाले छांट लो, फिर एमबीए वाले Hmm. छांट लो, एमबीए वालों को इंटरव्यू, तो उसमें तो वो Hmm. भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको वर्क करना है कहीं पर तो इन दैट केस यू मस्ट नीड सर्टिफिकेशंस एंड डिग्रीज, है ना। Yeah. अब आजकल क्या है, कुछ बड़ी जायंट कंपनीज हैं जो डिग्रीज को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, जैसे कि टेस्ला हो गई, गूगल हो Hmm. गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई। लाइक टेस्ला Yeah. में Yeah. लास्ट मंथ लास्ट इंटर्नशिप थी जहाँ पे वो डिग्री डिप्लोमा नहीं मांग रहे थे, वहां पे वो Hmm. इंटरव्यू बेस्ड पे ले रहे थे बच्चों को। Okay. हर कोई दे आर पेइंग 40,000 रुपीज पर मंथ फॉर इंटर्नशिप। अब वो Yeah. कंपनी टेस्ला Good. है। तो ये चीज है। तो अब अगर आपको कुछ अपना शुरू करना है तब Hmm. आपको जरूरत है सेल्फ एजुकेशन। एजुकेशन की जरूरत आपको जॉब करने के लिए जरूरत है, ठीक है। Hmm. बट अगर आपको कुछ करना है, ठीक है, या आपको उस पे बड़े ओहदे पे पहुंचना है तो उसके लिए आपको सेल्फ एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। रिसर्च करना, क्या प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रैक्टिकल वर्ड है ना, ये आजकल चल बहुत रहा है, काफी लोग यूज कर रहे Yeah. हैं प्रैक्टिकल एजुकेशन, है ना। Yeah. Yeah. बट प्रैक्टिकल एजुकेशन सिर्फ एक वर्ड नहीं है यार, बहुत बड़ी चीज है, Hmm. I ठीक है। agree. ये मतलब ऐसा समझ लो कि आपके पास किताबें, बिना हाँ, किताबों ये को पढ़ना है, एक्सपोजर बट है ये पूरा, लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज। ये बस वो नहीं है कि तुमने हाँ लिंक्डइन में जाके कमेंट कर दिया तो लाइक इंटर्नशिप हो गई, जो कि चल रहा है आजकल. ऑब्वियसली या. प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है ना कि जैसे आप कहीं काम करने जाते हो ना, तो एजुकेटेड और प्रैक्टिकली एजुकेटेड बंदे में बहुत फर्क दिखेगा। जो एजुकेटेड बंदा होगा ना वो काफी मतलब सीधे और रटे हुए जवाब देगा, बट जो प्रैक्टिकल बंदा होगा ना वो बंदा आपको हर चीज को ना कि एक्सप्लोर करते हुए बताएगा। लाइक वो आपको 0 से 100 तक की कहानी सुनाएगा। या. 0 से 100 का एक एजुकेटेड आपको रीजन बताएगा कि 0 से 100 तक क्या क्यों हुआ था, बट 0 से 100 तक की कहानी आपको एक प्रैक्टिकल सिखाएगा कि इस वजह से ये ग्राफ मूव करा, जो चीजें हुई, ठीक है। तो प्रैक्टिकेशन यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना खुद आना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा। जब तक आप प्रॉब्लम को फेल नहीं करोगे, फेलियर को फेल नहीं करोगे, तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि इससे ओवरकम कैसे करो, या. है ना। आप डेली अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो फ्यूचर में वो वाली प्रॉब्लम आपकी लाइफ से रिप्लेस हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ में 1000 प्रॉब्लम है और 1000 दिन में आपने 1000 सॉल्व कर दी तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं बची, है ना। तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली. सॉल्विंग प्रैक्टिकल वर्क से आएगी। दैट्स व्हाई इन ग्रिफिंडोर में हमने क्या करा, ग्रिफिंडोर अकेडमी, ये डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी है। या. तो हमने के अंदर एजेंसी शुरू, ओके. ऐसी अभी फिलहाल कोई एकेडमी नहीं है जो जिसके अंदर एजेंसी का पार्ट है। कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी नहीं है जिसके अंदर एजेंसी है, ठीक है। तो एजेंसी करने का बहुत ज्यादा एक रीजन था, बहुत ज्यादा रीजन था, ठीक है। पहला रीजन तो आप कह सकते हैं कि फंड पैसा रहा, है ना। या. या. जो एजेंसी इट्स क्लियर. रीजन या. नहीं होता एजेंसी, बैकबोन एजेंसी बेसिकली एक बैकबोन की तरह काम करती है हमारे लिए, ठीक है। अकेडमी में क्या होता है कि अकेडमीज में क्या होता है कि 4 महीने 5 महीने में एक बार फीस आती है, बट वी हैव टू पे मंथली टू आवर एम्प्लॉइज, टू आवर इंटर्न्स, हाउ मेनी सो मेंबर्स आर दैट देयर इन Gryffindor? in Gryffindor there are around, I didn't count it. It will be around 34 to 35 people working in Gryffindor. Wow. Yeah. So they are in, you have an office or they are all operating by remote? They Like are you all can, operating.
Yeah. Wow. Some of our employees are from, Canada and Dubai, Oh, great. are designers. Yeah. So ये चीज है. तो ग्रिफिंडोर की एकेडमी हमने इसलिए शुरू करी थी बिकॉज वी आर फेसिंग द थिंग दैट कि प्रैक्टिकल एजुकेशन की कितनी ज्यादा कमी है. मतलब कौन सी चीज है डिजिटल मार्केटिंग में सीखने की जरूरत है आपको और आप नहीं सीख रहे हो. Yeah. एज अ डिजिटल मार्केटर मैंने काम किया है, मैंने बच्चों को इंटरव्यूज लिए हैं, तो मैंने क्या देखा है वहां पर कि लोगों को मोटी मोटी चीजें पता है. व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज एसएमओ, व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, है ना, व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, व्हाट इज पीपीसी, Yeah. बट हाउ टू डू दैट उसमें कौन सी चीज करनी होती है, कौन सी चीज नहीं करनी होती है, कौन सी चीज करने से क्या रिजल्ट आता है, ये चीज उनको तब आती है जब वो प्रैक्टिकली करते हैं. अब अकेडमी के पास इतना टाइम नहीं है. Yeah. अकेडमी के पास इतना टाइम नहीं. टीचर से 1 घंटे का टाइम स्लॉट है हर स्टूडेंट के लिए. हर स्टूडेंट नहीं कह सकते, एक पूरे बैच के लिए टीचर के पास 1 घंटे का टाइम स्लॉट है. उसमें वो या तो उनको पढ़ा ले या फिर उन्हें प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सिखा दे कि कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है. इट्स लाइक प्रोग्रामिंग में हम कोड लिखते हैं, रन करते हैं, एरर आता है, उस एरर को हम सॉल्व करते हैं, Yeah. है ना. तो यही चीज है. तो अब यही प्रैक्टिकल एजुकेशन की प्रॉब्लम को देखते हुए हमने डिजिटल मार्केटिंग की जो एजेंसी अकेडमी शुरू करी, उस अकेडमी का सिलेबस हमने फ्रेम करा कि स्टूडेंट जो भी चीज कर रहा है वो चीज सीखता हुआ चले, उसको प्रैक्टिकली करता हुआ चले. तो इसलिए हमने क्या करा, हमने सैटरडे संडे क्लासेस रख दी कि क्लासेस आपकी सैटरडे संडे होगी वीकेंड्स पे, बिकॉज हमें पक्का पता था कि हमारे पास कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जॉब भी करते हैं, और ये सच है. कई स्टूडेंट हमारे जॉब करने वाले स्टूडेंट्स भी, कई Yeah, एमबीए to के level स्टूडेंट्स up भी हैं. in their career. Yeah. यस, टू लेवल अप इन देयर करियर, करेक्ट, है ना. तो अब क्या था कि अब पूरा वीक बचता है, क्योंकि सैटरडे संडे तो क्लास हो गई, तो पूरा वीक बचता है. ठीक है. तो कोई भी एकेडमी नहीं है जो आपको सर्वर डोमेन्स प्रोवाइड करती है परचेस करके खुद से, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि सर्वर डोमेन एक बेसिक पार्ट है. लाइक कोई कंपनी आपको एकेडमी आपको वेबसाइट परचेस करके देती है कि इसे चलाओ, इस पे वेबसाइट बनाओ, इस पे सारी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट पर ही, कोई वेबसाइट पर ही की जाती है डिजिटल मार्केटिंग, है ना. तो हर स्टूडेंट को एक वेबसाइट की जरूरत होती है सिर्फ प्रैक्टिकली. अब क्या होता है, कई स्टूडेंट नहीं कर पाते वेबसाइट्स को, वो सर्वर परचेस नहीं कर पाते, डोमेन नहीं कर पाते, जो मेरे साथ मैं भी नहीं कर पाया था. तो मैंने अपने दोस्तों से उधार लिया था. ठीक है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मार्केटिंग सीखने के लिए मना कर रहे थे. ठीक है, तो फीस पे करती वही बहुत बड़ी बात है. तो ऐसे ही था मेरे साथ भी. तो फिर सर्वर डोमेन के लिए मैंने अपने दोस्तों से उधार लेकर सर्वर डोमेन परचेस करा. ठीक है. तो ये सब फिर मैंने प्रैक्टिकली वर्क शुरू करा. तो तब मुझे ये चीज रियलाइज हो गई थी कि 40 स्टूडेंट्स की क्लास में सर्वर सिर्फ मेरे पास था. 39 स्टूडेंट्स वर इन प्रैक्टिकल, उनको आज भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता. सेम कोर्स करा है, ड्यूरेशन सेम क्लासेस, सेम बैकअप क्लासेस, इनफैक्ट बैकअप क्लासेस भी सेम थी. बट वो 39 स्टूडेंट्स में से एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो आज डिजिटल मार्केटर है, जस्ट बिकॉज उन्होंने उस बॉक्स के बाहर नहीं सोचा, उन्होंने उस बॉक्स के बाहर प्रैक्टिकली उसको वो नहीं करा, परफॉर्म नहीं करा. दैट्स व्हाई दे फेल्ड इन डिजिटल मार्केटिंग. तो ये जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर था मेरी अकेडमी वो प्रोवाइड कर पाई. तो इसलिए मैंने सोचा कि हम अपनी अकेडमी शुरू करेंगे और ये जितनी प्रॉब्लम्स है जो सोसाइटी फेस है इसको हम सॉल्व करेंगे. दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड ग्रिफिंडोर अकेडमी. ठीक है. अब प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए हमें अलग अलग ब्रांड्स चाहिए थे जिन पर बच्चे काम कर पाए. तो वी स्टार्टेड एन एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी. का फायदा ये हुआ कि हम एक मतलब लैडर बना कि ब्रांड है, लेट्स सपोज नाइकी है ब्रांड हमारे पास. तो नाइकी ब्रांड क्या है कि वी हैव सेपरेट मैनेजर्स फॉर ऑल द ब्रांड्स. हमने हर ब्रांड के लिए मैनेजर हायर करा हुआ है. वो मैनेजर ब्रांड की पूरी मार्केटिंग देखता है, उसके अंडर डिफरेंट इंटर्न्स काम करते हैं. तो 3-4 लेवल पे काम होता है. लेवल 1 पे मैं हूँ, मेरे अंडर सारे मैनेजर्स के अंदर सारे एम्प्लॉइज हैं, सारे एम्प्लॉइज के अंडर इंटर्न्स हैं. इंटर्न्स एक्टिविटी करते हैं, एम्प्लॉइज को रिपोर्ट देते हैं, एम्प्लॉइज मैनेजर्स को देते हैं, मैनेजर्स मेरे को रिपोर्टिंग देते हैं. तो इससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी कम लगता है, पावर लगती है, और हर चीज चैनलाइज रहती है. और यही इंटर्न्स जिन्होंने 1 महीना काम किया है किसी ब्रांड पर, वही इंटर्न्स हमारे स्टूडेंट्स के साथ फिर काम करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं प्रैक्टिकली ऑन द प्रोजेक्ट विच दे आर वर्किंग ऑन. तो इससे क्या होता है कि जिस स्टूडेंट एसईओ सीखा था आज वो किसी ब्रांड पे एसईओ कर रहा है. अब उसको पता है कि मैं कौन सा लिंक कहाँ बनाऊंगा तो कौन सी एक्टिविटी होगी. प्लस वो अपने सीवी में भी ऐड कर सकता है कि उसने नाइकी ब्रांड पे काम किया है. This is समझ something लो कि which 4 महीने, करेक्ट,
तो ऐसा समझ लो 4 महीने कोर्स के अंदर आपने कोर्स कर लिया, आपने इंटर्नशिप कर ली, आपका CV प्रॉपर बिल्ड हो गया, सो यू कैन हैव अ जॉब, और इफ यू वांट टू डू एंटरप्रेन्योरशिप और इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो वो उसकी चॉइस है। क्योंकि ग्रिफिंडोर में हम कभी अपने स्टूडेंट का साथ नहीं छोड़ते, ठीक है। इफ ही वांट टू स्टार्ट अ ओन बिजनेस, तो आई हैव अ सेपरेट सपोर्ट टीम, they are digital marketers, they are good digital marketers, 3-4 year experience. We have 4 people of separate support team. They help the students which are already graduated from Gryffindor Academy, जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट कर लिया ग्रिफिंडोर से, या फिर जो काम कर रहे हैं किसी कंपनी में। तो कई बार क्या होता है, एज अ स्टूडेंट जब मैंने कंपनी में काम शुरू किया, प्रॉब्लम्स आती थी, मैं अपने टीचर्स को मैसेज करता था कि सर ये इंटर्नशिप कर रहा था मैं, ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो दे वर ऑलवेज अनेबल सॉल्व माय प्रॉब्लम, है ना। वो मेरा हमेशा मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते थे, तो दैट्स व्हाई वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए मैंने एक सपोर्ट टीम बनाई है ग्रिफिंडोर एकेडमी के अंदर, जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वी हैव ऑलरेडी ऑलमोस्ट ट्रेन 100+ स्टूडेंट्स, 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने 1 साल के अंदर ट्रेन कर दिया। सबको सपोर्ट करती है वो मेरी टीम। वो जॉब कर रहे हैं कहीं भी है, उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सुसेट फोरम है, वहां पर वो स्टूडेंट्स कुछ भी पूछ सकते हैं, मेरी टीम उनको लाइव सपोर्ट करती है पूरा। तो कोशिश ये है कि स्टूडेंट की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ठीक है, प्रैक्टिकली वो सीख सके। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, एंड कोर कॉस्ट तो हमने मार्केट से 10x कम रखी है, like 50,000 is the average fees, and our fees is 5,000. Wonderful, Rahul. Like, you are really solving the actual problem which is already existing among the youth. Unemployment is gonna shoot up like anything in the future because of automation and everything happening. Okay, so you're also working, right? You're also doing your job. Yes. Yeah, like how do you manage this side hustle along with your full-time job? ये बड़ा मतलब बहुत बड़ी सवाल है। मतलब कई लोग पूछते हैं मेरे से, you have your own company, you have your own academy, and you are doing also job, है ना। तो एक बहुत छोटा सा और मेरा फेवरेट जवाब है कि सोना कम कर दो और सोशल मीडिया चलाना कम कर दो, अपने आप बहुत टाइम मिल जाएगा। ये दो चीजें हैं जिसमें ज्यादा टाइम वेस्ट है, सोशल मीडिया और सोने में। सब कहते हैं 8 आवर्स स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू मेक मनी, 8 आवर्स स्लीप इज नॉट इंपॉर्टेंट, you have to sacrifice the things. So I sleep 5 hours a day, maximum 5, because 8 बजे मैं उठता हूँ, फिर गो ऑफिस, रेडी होके फिर मैं ऑफिस जाता हूँ, 8 PM में वहां से वापस घर आ जाता हूँ, घर पहुंच जाता हूँ, 1 आवर लगता है मेरे को ट्रैवल करने में, तो मैं 8 बजे वापस घर आ जाता हूँ। 9 बजे मेरा ऑफिस ग्रिफिंडोर का काम शुरू होता है, which goes on according to requirement. उसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने लैपटॉप बंद कर, it goes on according to requirement of the work. Like कई बार मीटिंग्स होती है, कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स है जिनके साथ 2 बजे या 3 बजे ही मिलती रात में, है ना, क्योंकि वो तो हम जाग रहे होते हैं, है ना। So that, तो मतलब समझ लो कि मैक्सिमम जो पीक टाइम पे मैंने काम किया है वो किया है मैंने, मैं 6 बजे और 7 बजे उठ के वापस ऑफिस गया, ऐसी चीजें हुई है। You're a morning person, right? मॉर्निंग पर्सन नहीं कह नहीं सकते, इसे मजबूरी कह सकते हैं। हाँ, तो ये सब चीजें तो कंपनी ग्रो करने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है तो ये करना पड़ेगा। लाइक आई डोंट हैव एनी फाइनेंस, जब मैं कंपनी शुरू कर रहा था आई हैव ओनली 1,400 रुपीज इन माय अकाउंट, so I cannot hire managers to do that, to do my job, है ना। लाइक मैं काम चैनलाइज करके सो जाऊं और वो लोग काम कर दें, या फिर मैं कहीं से और वो लोग काम कर दें, ऐसा नहीं था। स्क्रैच से सारा काम करना था, ठीक है। लाइक जैसे ये MBA चाय वाला है, I don't know that. Praful, yeah, I've seen. Praful, yes, Praful Delivery, right? Yeah. So Praful का एक बड़ा मतलब फेमस कोट है कि अगर आप अपने रेस्टोरेंट में अगर झाड़ू नहीं लगा सकते तो उसका मालिक बनने की भी आपको वो नहीं है, हक नहीं है। Yeah, so true. तो हमने ग्रूमिंग से लेकर अभी तक सब करा है। हमने साइट अपनी खुद बनाई है, हायरिंग खुद करी है। I was the HR, I was the designer, I was the marketer, I was in the calling team, telecaller, salesperson, I was everything. अभी के टाइम में ऐसा है कि I have a calling team, I have designers, I have marketers, I have everyone who can do my chores, right?
तो शुरुआत ऐसी थी कि सब कुछ खुद करना था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई बंदा होता है ऐसा जो आपको मिलता है और वो आपकी चीज शुरू करवाता है। आपने सोचा बहुत टाइम से होता है बट आप कर नहीं पा रहे होते, बट आपको एक अचानक से सपोर्ट मिलता है कि एक बंदा आता है या फिर कोई चीज को, मतलब कुछ भी। मेरे लिए वो एक पर्सन था, हिज नेम इज आयुष। मैं उसको हर इंटरव्यू में मेंशन करता हूँ ठीक है। Thanks तो to Ayush for the Gryffindor. करेक्ट, मैं उसी को थैंक्स करता हूँ। सो ही इज वेरी मतलब वो बंदा हमेशा ये कहते थे कि भाई तू अगर कुछ सोच रहा है ना तो उसे कर दे, Yeah, देखते क्या होता है, execution, right? बट उसको कर दे। यस, हाँ वो हमेशा ये कहता था कि भाई कर दे। एंड आयुष में पता है कितनी बार मिला हूँ? 3 बार बस। मैं In पूरी लाइफ में person. आयुष से सिर्फ 3 बार मिला हूँ इन पर्सन, ठीक है। और मैं Wow. आयुष से मिला भी कैसे था, लॉकडाउन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। Hmm. लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग थोड़ी शुरू करी जब लॉकडाउन, Yeah. पहला लॉकडाउन लगा था। सो आयुष वाज आल्सो डूइंग इंस्टाग्राम मार्केटिंग समवेयर एल्स, ही लिव्स इन गुड़गांव। तो आयुष को जानता नहीं था मैं, ही इज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो डिजिटल मार्केटिंग, फिर ये इंस्टाग्राम मार्केटिंग में क्या होता है, हम कम्युनिटीज बनाते हैं और इंस्टाग्राम मार्केटर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो वैसे ही मैं आयुष से कनेक्ट हुआ। सो आयुष शेयर्ड मी हिज वन वीडियो कॉलिंग आइडिया कि ही इज प्लानिंग टू क्रिएट अ वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, Yeah, wow. लाइक गूगल मीट एंड, है ना। Hmm. सो फिर हमारी बात होनी शुरू हुई क्योंकि उसका भी मतलब दिमाग उसी की तरह था स्टार्टअप वगैरह के बारे में। तो हमारी वाइब्स मैच होने लगी। तो फिर हम लोगों ने स्टार्टअप किया। हमने पहले भी स्टार्टअप किए हैं, वोकेंडी भी हमारा एक स्टार्टअप, दैट इज अ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग Really? प्लेटफॉर्म। यस Wow. यस, वो फेल हो गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंडिंग बिकॉज Yeah. वहां पर फंडिंग की जरूरत थी, है ना। तो फिर सब कुछ तैयार कर लिया था हमने, सब कुछ कर दिया। तो फिर आयुष, मतलब ये समझ लो मैं 3 साल से आयुष को जानता हूँ, 3 बार मिला हूँ। पहली बार मतलब ऐसी जान पहचान करने के लिए, दूसरी बार भी मतलब ऐसी रेस्टोरेंट में, तीसरी बार कंपनीज के पेपर साइन करने के लिए, कंपनी के पेपर साइन करने के लिए, बस उसके बाद नहीं मिला मैं उससे। तो हम हमेशा रिमोटली रहे हैं, गूगल मीट पे पूरा पूरा दिन काटा है। लाइक Yeah. 11 बजे गूगल मीट पे बैठ जाते हैं और रात को 2-3 बजे गूगल मीट हमारा क्लोज होता है। थैंक्स टू गूगल, जिन्होंने Yeah. फ्री सर्विस दे रही है गूगल मीट, क्योंकि Hmm. जूम पे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो Yeah. गूगल मीट पे ही चलता था सब कुछ। तो उस बंदे ने मेरे को इंस्पायर किया काफी कि लेट्स डू, Yeah. एग्जीक्यूट कर। फेल हो जाएंगे तो फिर पता चल जाएगा कहाँ प्रॉब्लम है, Right. फेल हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कहाँ प्रॉब्लम है, तो उसको फिक्स करके फिर करेंगे। Hmm. तो, तो थोड़ी किस्मत अच्छी थी कि फेलियर कम देखने पड़े और चीजें जल्दी ग्रो शुरू हुई। Yeah. तो फिर ऐसे फिर ग्रिफिंडोर अकेडमी यहाँ तक आ। Yeah, I really like this that कि तुम्हारा एक स्टार्टअप पहले फेल हो गया but still disappoint नहीं हुए, like hopes के साथ एक और start किया. That's amazing. And people have, like students have this misconception that how to convince their parents. But I think when you do the work now, then you can either show them, tell them that you want to do this or that, or either you just show them by doing your work. What do you think? Like doing the work What is I important. think is, Yeah. my parents don't believe on. I never scored 60 more than 65% in school. So my parent never believe. और दिक्कत क्या थी कि आपके पेरेंट्स का आप पर भरोसा इसलिए ज्यादा कम था बिकॉज आपका जो सिबलिंग था वो 90 प्लस का स्टूडेंट था। माय सिस्टर, मेरी सिस्टर सेम क्लास में थे, तो शी वाज 90 प्लस स्टूडेंट, उसके भी 90 से कम ही आए, पता नहीं कैसे आ चुके मुझे हमेशा लगता था कि कैसे आ रहे हैं, मतलब टीचर के साथ कुछ ऐसे मतलब चल रहा है, टैक्स हो रहे हैं, ठीक है, या टीचर की कुछ ज्यादा हेल्प हो रही है, तो ऐसा लगता था मेरे। तो उसका हमेशा 90 प्लस आते थे, मेरे 65 से हमेशा कम ही थे। Yeah. तो पेरेंट्स मेरे पे बिलीव नहीं करते। और होता क्या है कि दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स को नहीं पता आपके सपनों के बारे में। जिस आंख से आप सपने देख रहे हो ना, आंख से आपका पेरेंट्स सपने नहीं देख रहे। आप पॉडकास्ट चला रहे हो, आपका प्लान होगा कि आई वांट टू मेक अ बिग आई वांट टू मेक अ बिग कास्ट, Yeah. बट आपके पेरेंट्स को नहीं समझ आ रहा, उनको नहीं पता पॉडकास्ट के बारे में। अगर पता भी हो तो आपका विजन वो नहीं देख सकते। आपके पैर में लग गई है तो डॉक्टर आपको कहेगा कि आपको नहीं खेलना, आपको नेशनल्स में नहीं जाना, बट वो आपका सपना नहीं देख रहा। Yeah. आप अपना सपना देख, आपको पता है कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, डॉक्टर को नहीं पता कि आपको क्या करना है। सो यू हैव टू टेक द डिसीजन एंड शो देम रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट ही दिखाने पड़ेंगे। जो आप पे भरोसा नहीं करता, सी चीज है, जो आप पे भरोसा नहीं करता उसको बताओ भी मत ना, उसको कन्विंस करो किसी चीज के लिए, शो देम रिजल्ट्स। Yeah. आई हैव लॉट्स ऑफ हेटर्स, Yeah. पर्सनली मुझे Every celebrity काम has haters, right? बट आई हैव लॉट्स ऑफ हेटर्स।
ये मुझे पसंद है, यहाँ वहां से बातें चल जाती है, कई लोग मेरे बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो मैं किस जवाब नहीं देता, माई इंस्टाग्राम स्टोरी, माई व्हाट्सएप स्टेटस, इफ देयर इज आंसर, वही Yeah. जवाब दे देते हैं, आई एम डूइंग व्हाट आई एम मेकिंग, what people are talking about me, like what celebrities are talking about me. Yeah. है? तो किसी को भी शो द रिजल्ट्स, उनको बताओ जो सुनना चाहते, जो नहीं सुनना चाहते उनको मत बताओ। मैंने एक किताब पढ़ी थी पंकज गोयल की, पंकज गोयल की सबसे पे एक किताब पढ़ी थी, तो उसमें उस किताब में लिखा हुआ था कि इफ यू हैव टू डू अ स्टार्टअप, आस्क फ्रॉम योर 3 फ्रेंड्स। अगर वो 3 बंदे कह देते हैं कि ये स्टार्टअप नहीं, सो ड्रॉप द प्लान। Yeah. किसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे जो सच लग रहा था वो गलत लग रहा था, बिकॉज वो 3 लोग हैं, 3 अलग चीज सोचते हैं, बट दे आर नॉट सीइंग योर विजन। Yeah. यू हैव टू सी द एग्जीक्यूशन। अगर वो कह रहे हैं फेल हो जाएगा तो भाई करो ना फेल। Hmm. न्यूटन ने 3 लॉस प्रूफ कैसे करे? रिटर्न में, एग्जीक्यूट करके, है ना? कोई भी रिसर्च होती है, कोई भी लॉ अप्रूव होता है तो रिसर्च के बाद अप्रूव होता है ना, तो डू द रिसर्च। Yeah. आपने अगर सपना देखा है तो उसे एग्जीक्यूट करो, है ना? फेल ही तो हो जाओगे। Hmm. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये सोचा हुआ है कि पहाड़ से कूद के मैं नहीं मरूंगा तो बात अलग है। उस केस में आप मर जाओगे। तो लोग मना करें तो वो नहीं करने की जरूरत है, ठीक है, बट वही है कि मतलब हमें करनी पड़ेगी चीज। लोग तो बोलेंगे यार, लोगों का काम ही है क्या, बट वो आपकी आंखों से आपके को नहीं Yeah. देखते। Okay, so Rahul, tell us about your interests and hobbies. Like I have seen you, you like playing football, right? And how often do you play and how it gives you an escape to like de-stress yourself? मतलब काम का इतना सारा स्ट्रेस के बाद फुटबॉल खेलना, how it make you feel like? फुटबॉल की बात करें तो मैं कई बार काम भी सेक्रीफाइस कर देता हूँ खेलने के लिए, बिकॉज आई वाज नेशनल प्लेयर इन फुटबॉल Wow. Hmm. टिल 12th क्लास। आई प्लेड इन मेनी स्टेट्स। Okay, ओके, आई एम great. गोल्ड मेडलिस्ट एट स्टेट लेवल। Really, I या, didn't know this. आई वाज कैप्टन ऑफ माय फुटबॉल टीम। Hmm. या, सो फुटबॉल बहुत ज्यादा मतलब एकदम दिल से लगा हुआ है, ठीक है। Yeah, अगर आप मेरी स्टोरीज देखते हो, आपने देखा ही yeah, होगा। I see. I have seen. फुटबॉल फुटबॉल एक ऐसी चीज है जो मतलब हर आपकी लाइफ में चीज होती है जो आप ऐसे रखते हो कि मतलब ऐसे, जो मतलब आपके स्ट्रेस को निकालता है आपके शरीर से, तो दैट इज फुटबॉल फॉर मी, दैट इज Yeah. स्पोर्ट्स फॉर मी। लाइक Hmm. रनिंग वगैरह से बॉडी का स्ट्रेस कम होता है, ये पता है सच्चाई है। अगर आपको काफी स्ट्रेस हो रहा है, गो एंड रन, स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, आपकी बॉडी का स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी सब खत्म हो जाएगी। आपको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, गो आउट, स्टार्ट रनिंग। Yeah. जब आपका हार्ट रेट बढ़ेगी ना, जब आपकी हार्ट Hmm. रेट बढ़ेगी, सारा स्ट्रेस बाहर निकल जाएगा बॉडी से। Yeah. डू द एक्सरसाइज, ये फैक्ट है, ये प्रूवन फैक्ट है कि आपको अगर एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो गो आउट, स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, Hmm. दौड़ लगाओ, हार्ट रेट बढ़ेगी तो आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। लोग क्यों कहते हैं ठंडे पानी से नहाने के? ठंडे पानी से नहाने से क्या होता है कि Cold हमारी showers. Hmm. हार्ट रेट बढ़ जाती है ना, बॉडी बॉडी गर्म होती है अंदर से, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा स्ट्रेस कम होने लगता है। तो दिस इज द रीजन फुटबॉल मतलब स्पोर्ट्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, और स्पोर्ट्स रखना चाहिए आपको लाइफ में, एक स्पोर्ट्स तो रखना ही चाहिए टू स्टे फिट। Yeah, venture down. Venture down. Anyways, Yeah. okay, Rahul, where do you see yourself in the next 5 years? Where do I see in next In 5 years? career-wise, growth-wise, what all things you Growth want to wise, achieve? Hmm. I'm planning to have a digital marketing academy in every state of India. Wow. Yeah. This is the plan. Physically, To have your a physical academy. Yeah. academy at every state of India. Okay. It can be Bihar, it can be Hmm. UP, everywhere. Okay. The other purpose is my the other dream is to make digital marketing different. अभी क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत अलग नजरिए से देखते हैं लोग। कई लोग इसे नेटवर्क मार्केटिंग समझते हैं। अभी That's a रिसेंटली एक मैंने scam. पहले Really, man. Network marketing is a ऐसे scam. तो अभी एक हफ्ते पहले मेरे को मेरा एक क्लासमेट मिला मेट्रो में आते वक्त, अचानक से मैंने
तो उसने मैं देखो शायद वो मेरे स्टोरी स्टेटस कहीं पे देखता होगा, पता नहीं मेरे पास उसका नंबर है कि नहीं, ठीक है, पुराना फ्रेंड है स्कूल का। तो उसने मेरे को देखते ही कहा, तू नेटवर्क मार्केटिंग करता है? नो, My God. मैंने देखा है तेरा स्टेटस। अरे नो नो नो, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग के अभी क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग लोग समझते हैं कि किसी को इंटरनेट पे कुछ बेचना है, जो कहीं तक ठीक है डिजिटल मार्केटिंग, वी आर डूइंग दैट फॉर सेल्स, है ना, selling my course, है ना, Mm, but yeah, digital marketing is not that. Digital marketing is about creating the presence of any brand on internet. yeah. Like Okay. आपने अपने पॉडकास्ट का कुछ नाम रखा होगा, हाँ, कुछ लोगो Conversation बनाओगे, for change. Yeah. करेक्ट, ग्रेट नेम। Thank you. तो हाँ, तो उसको ब्रांड को इंटरनेट पे पॉपुलर बनाना, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। Yeah. कस्टमर को देखे बिना उसके ब्रांड के बारे में समझाना, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल में आपकी शॉप पे कस्टमर आता है, उसके बिहेवियर से आपको पता चल जाता है उससे सामान खरीद रहा है कि नहीं खरीद। डिजिटल मार्केटिंग में हम कस्टमर को डोमिनेट करते हैं, बिना कुछ से कुछ कहे उसको ऐसे ऐड दिखा के कि वो खुद आ जाता है फिर, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। Yeah. डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज है, उसका इतना सा पार्ट इंडिया में कराया जाता है, उसका इतना सा पार्ट इंडिया में कराया जाता है जो हमारी किताबों में चलता है ना, दैट इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। बहुत बड़ी चीज है डिजिटल मार्केटिंग, साइकोलॉजी है। हमें डिजिटल मार्केटिंग के दिमाग के उस हिसाब से सोचना पड़ता है कि हम इंटरनेट पे कैसे किसी को टारगेट करें। ये ऐड चलाने से नहीं होती टारगेट, हमें कस्टमर का बिहेवियर समझना पड़ता है कि इंटरनेट को कैसे बिहेव कर रहा है। Yeah. प्रोग्रामिंग जितना ही कॉम्प्लिकेटेड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जितना कॉम्प्लिकेटेड है डिजिटल मार्केटिंग, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़ के लोग डिजिटल कर लेते हैं, उनको लगता है डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा आसान। दैट इज नॉट इजी। लाइक गेटिंग अ जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग इज इजी। 4-5 चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको रख के जानी इंटरव्यू में, और हो जाते हैं। 95% स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज क्रैक हो जाते हैं। शादी.com में है, कुछ कुछ पॉलिसी में है, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स तो इंटरव्यू क्रैक हो जाते हैं। उन्होंने बता रखा है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे और जवाब कैसे देना। ये मुझे एक्सपीरियंस हो गया, तो बता, तो जॉब लेने के लिए इतना कर सकते हो, बट अगर आपको एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग करना है, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में आप मंथली 10 लाख से लेकर 50 लाख भी कमा सकते हो। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की तरह सपने दिखाता हूँ कभी कभी, ठीक है, मैं Wow. साउंड करता हूँ, Friends तो like. सही है कि आप मंथली 50 लाख तक भी कमा सकते हैं, बट उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग को समझना पड़ेगा कि आपको कैसे मार्केट करना है, कस्टमर बिहेवियर समझना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो मॉल्स में हमेशा किड्स किड्स की जो चीजें होती है वो नीचे, बिकॉज ताकि किड्स पिक कर पाए उसको जल्दी। ऊपर रख देंगे तो किड्स कभी उठाएंगे नहीं, जिद ही नहीं करेंगे पेरेंट्स से खरीदने के लिए, Yeah. है ना। दैट्स व्हाई किड्स के शेल्फ हमेशा नीचे होते हैं। तो ये क्या है, कंपनी ने समझा कस्टमर बिहेवियर, तो उस हिसाब से अपने उसमें बहुत डिजाइन कर, ठीक है। अब एक वो है आइकिया, आइकिया का नाम सुना है आपने? IKEA. Yeah. I have heard. आइकिया, Yeah. है ना, आइकिया का भी एक वो शोरूम गुड़गांव में ओपन हो रहा है। सो Hmm. आइकिया ने अपने स्टोर से डिजाइन करा है कि कस्टमर परचेज करे बिना ना निकले। Right. तो हाउ दे अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ कस्टमर बिहेवियर। कस्टमर बिहेवियर समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टडी Yeah. करनी पड़ती है, तो बहुत Absolutely. बड़ी चीज है डिजिटल में। यस, तो उसको टिकली कैसे करें, उस बिहेवियर को कैसे समझे, इसके लिए हमने ग्रिफिन और अकेडमी में ये सब चीजों को इंटीग्रेट करा है। वी हैव इंट्रोड्यूस डेटा साइंस इन डिजिटल मार्केटिंग, जो इंडिया में हम करा है। मतलब पूरी इंडिया की भी बात क्या करें, वर्ल्ड में बहुत कम अकेडमी है जो डिजिटल मार्केटिंग में डेटा साइंस कराए, मैंने पहली बार सुना है। है ना, पता नहीं। क्योंकि ये चीज है इंपॉर्टेंट। बट कोई अकेडमी इसे अडॉप्ट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अकेडमी रिस्क नहीं लेना चाहती, Hmm. है ना। अब आपको अगर अकेडमी का प्रोसेस समझ आएगा तो आप खरीदोगे नहीं। Yeah. सो वे टुक द रिस्क, लेट इंट्रोड्यूस इन इंडियन मार्केट, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि ये स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। जो डेटा साइंस जो है, डेटा साइंस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कस्टमर भी है। नेटफ्लिक्स पे कोई जो सीरीज का जब नया सीक्वल आता है ना, तो वो इसलिए नहीं Hmm. आता क्योंकि उसने अधूरा छोड़ दिया था उन्होंने, या फिर वो उसके आगे नहीं करना चाहते हैं, नहीं, वो समझते हैं Hmm. कस्टमर बिहेवियर, Exactly. वो समझते हैं कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है। ये काम होता है डेटा साइंटिस्ट का। डेटा Yeah. साइंटिस्ट करते हैं थ्रू डेटा क्लीनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है, Hmm. उसके थ्रू पूछते हैं कि नया सीक्वल निकालना है कि नहीं निकालना, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा एक्सपेंस लगता है कोई भी नया सीक्वल निकालने में, Hmm. है ना। जैसे मनी हाइस्ट का पार्ट 5 भी, है ना, पार्ट 5 निकालने के लिए भी काफी वो उनको लगा होगा Right. एक्सपेंस।
तो वो Yeah. एक्सपेंस लगाने से पहले कंपनी काफी एनालिसिस करती है, काफी डेटा साइंस लगाती है, डेटा साइंटिस्ट काम करते हैं काफी सारे, तब जाके डिसीजन लेते हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग और कस्टमर बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग की जो स्किल है डेटा साइंस के अंदर है, दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस्ड इट। Wow. I would definitely ask my audience to please have their have your courses. Like as you explained, as you explained, now it felt so informative and like very practical. So I would definitely see if I can join you. Yeah. So it was really amazing experience, Rahul, and I have taken a bunch of notes for myself. And what do you have any specific advice to the budding entrepreneurs To the entrepreneurs, as we are ending this podcast? Any specific advice? any specific advice is कभी ये मत सोचो कि आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा। Yeah. इस लॉ को अपने दिमाग में बिठा लो कि आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इफ यू वांट एंटरप्रेन्योर, इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, स्टार्ट सैक्रिफाइसिंग। कभी आपको जिम नहीं जाना पड़ सकता है, ठीक है, या आपको पार्टीज में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। सो यू हैव टू सैक्रिफाइस। आप ऐसा मत सोचना कि मेरी एज निकल रही है, आप 30 में भी सेम फन कर सकते हो। आप 30 के हो जाओगे ना, लाइक अभी आप 20 हो तो आपको फील हो रहा है कि यार अभी 20s है, 30s में भी आपको ये लगेगा कि अभी तो 20s ही है, 40s में भी लगेगा। ये चीज माइंड सेट की है, आपकी एज से आपका माइंड नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसा मत समझो कि मेरा टाइम निकल रहा है, मजे नहीं करूंगा तो बाद में कैसे कर पाऊंगा, है ना। तो आज अगर काम करोगे तो बाद में कर पाओगे, बट आज मजे करोगे तो बाद में काम नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू सैक्रिफाइस योर स्टफ, एवरीथिंग को, हर चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कोई चीज डेड होगी, तभी कहीं ना कहीं कोई चीज अलाइव होगी। Yeah, so true. Very true. So we have to sacrifice the stuff. Yeah, that's really great. Thank you so much, Rahul, for being on my podcast. And I'm looking forward to have more such conversation with you. Okay, thank you, Rishi. Yeah. I would love to have the conversations with you in a podcast. It was really Yeah. amazing. Yeah.